अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूं उमर खताब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अपने लिए जारी नोबेल इनाम की मुहिम पर बिलाखिर लब कुशाई कर दी है और कहा है कि मैं नोबेल इनाम का हकदार नहीं हूं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी हालिया कशीदगी के दौरान गिरफ्तार भारतीय पायलट अभय नंदन की रिहाई के ऐलान के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इमरान खान को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भारतीय पायलट की रिहाई के ऐलान को जहां बड़े पैमाने पर पजीराई मिली, वहीं पाकिस्तान में सोशल मीडिया सार्फिन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस ऐसा इक़दाम पर अमन का नोबेल इनाम देने का मुतालबा किया। समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं अमन के नोबेल इनाम का हकदार नहीं हूँ। नोबेल इनाम का मुस्तहिक वो शख्स होगा जो कश्मीरी अवाम की उमंगों की रोशनी में मसला कश्मीर का हल तलाश करेगा और बर्रे सगीर में अमन व इंसानी तरक्की की राह हमवार करेगा। याद रहे कि वज़ीर इत्तलात व नशियात ने भी वज़ीर-ए-आज़म को अमन का नोबेल इनाम देने की करारदाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत के जंगी जुनून के सबब पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी में कमी के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो दानिशवराना किरदार अदा किया है, उसके लिए उन्हें अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। सोशल मीडिया और हुकूमती वज़रा की ख्वाहिशात के बरक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुतालबे पर बरहमी का भी इजहार करते हुए कहा था कि मुल्क हालत जंग में है और हमें नोबेल इनाम की पड़ी है। समझ नहीं आता हुकूमती वज़रा ये सब क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से अमन का वाहिद नोबेल इनाम 2014 में मलाला यूसुफ़ज़ई को दिया गया था, जो अब तक ये एजाज़ हासिल करने वाली सबसे कम सिन उम्मीदवार हैं। वाज़ेह है कि 14 फरवरी को पुलवामा में भारतीय फ़ौज पर हमले के बाद इंडिया की हुकूमत और ज़राए अबलाग ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को इस हमले का ज़िम्मेदार करार देते हुए कहा था कि पाकिस्तान में मौजूद जैश मोहम्मद इस हमले की ज़िम्मेदार है। इसके बाद 26 फरवरी को भारतीय तैयारों ने 1971 की जंग के बाद पहली मरतबा पाकिस्तानी हदूद में दरअंदाजी की थी। ताहम पाक फ़िज़ाइया की बर वक्त मुदाखलत के बाद वो वापस लौट गए थे। इसके बाद 27 फरवरी को भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारों ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश की, जिस पर पाक फ़िज़ाइया ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के 2 जंगी तैयारे तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी तैयारे तबाह करने के साथ साथ एक भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया था और भारतीय पायलट को वज़ीर-ए-आज़म के जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा करने के ऐलान के बाद दूसरे ही रोज़ वागा पर भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया था। बात करें दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं, ऐसा कहना है एयर चीफ का। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ ने मार्शल मुजाहिद अनवर खान का कहना है कि मादरे वतन की सालमियत और दिफा के फरीज़े को अहसन तरीके से अंजाम देने पर पूरी कौम को पाक फ़िज़ाइया पर फ़ख्र है। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ने पाक फ़िज़ाइया के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का दौरा किया। उन्होंने अपने दौरे में इन बेसिस पर हवाबाजों, एयर डिफेंस, इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी पर मामूर अमले से मुलाकात भी की। इस मौके पर एयर चीफ ने दुश्मन के खिलाफ हालिया फ़िज़ाई कामयाबी के दौरान अमले के बुलंद हौसले और पेशावराना महारत को सराहा। उन्होंने कहा कि हम खुदाए जुल जलाल के हुजूर सरबसजूद हैं, जिसने हमें ये ताकत दी कि हम अपनी कौम की उम्मीदों पर भरपूर अंदाज में पूरा उतर सके। उन्होंने अमले को मुतनब्बा करते हुए कहा कि मुश्किल वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमें अभी भी दुश्मन की जानिब से किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार रहना होगा। वाज़ेह है कि 14 फरवरी को भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर के इलाके पुलवामा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बस पर हमले में 44 पैरामिलिट्री एहलकार हलाक हो गए थे और भारत की जानिब से इस हमले का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया गया था, जबकि पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी। 26 फरवरी की बात करें तो भारत की जानिब से दावा किया गया था कि भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारों ने पाकिस्तान की हदूद में दरअंदाजी करते हुए दहशतगर्दों का मुबैना कैंप जो है उसको तबाह कर दिया। भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर के इलाके में दरअंदाजी की कोशिश को पाक फ़िज़ाइया ने नाकाम बनाते हुए और बर वक्त रद्द अमल देते हुए दुश्मन के तैयारों को भागने पर मजबूर किया था। उसके बाद पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया था कि आज़ाद कश्मीर के इलाके मुजफ्फराबाद में दाखिल होने की कोशिश करके भारतीय फ़िज़ाइया की तैयारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC की खिलाफ वर्जी की।
उसके बाद 27 फरवरी को भारतीय फ़िज़ाइया ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी हदूद में दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिस पर पाक फ़िज़ाइया ने कार्रवाई करते हुए दोनों भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराया था और एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे बाद में 1 मार्च को रिहा कर दिया गया था। बात करें तालिबान की, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात देखभाल और निगरानी से आगे बढ़ रहे हैं और अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने कहा है कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात कदम ब कदम की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं। तालिबान की जानिब से ये बयान अमेरिका अफ़गान मुश्तरका बेस पर ख़तरनाक हमले के बाद सामने आया, जिसकी ज़िम्मेदारी का दावा अस्करियत पसंद ग्रुप की जानिब से किया गया था। ये बात वाज़िह है कि अंदरूनी मुशावरत के लिए वक्फे के बाद दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान हफ्ते के इख्तिताम पर मुज़ाकरात का आगाज़ दोहा में हो गया था। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मीडिया को जारी अपने बयान में कहा कि दोहा में मुज़ाकरात का हालिया दौर कदम ब कदम की बुनियाद पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये मामला हाथ में है तो ये बहुत अहम और नाजुक है और इसे बहुत ज़्यादा देखभाल से और निगरानी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि जारी मुज़ाकरात में असल तवज्जो मुमकिना तौर पर अमरीकी फ़ौज की वापसी और अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होने से रोकने के लिए एक मुआहदा है। हालिया मुलाकात जनवरी में होने वाली बातचीत को आगे बढ़ाना है, जिसमें अमेरिका और तालिबान को इन दो मामलात पर एक ड्राफ्ट फ्रेम वर्क के साथ आगे बढ़ते हुए देखा गया था। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि यहाँ इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि किसी मुआहदे या दस्तावेज़ से मुतालिक अब तक कोई समझौते पर नहीं पहुँचे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने इन मुज़ाकरात की हैसियत से मुतालिक फ़िलहाल कोई बयान जारी नहीं किया। गुज़श्ता हफ्ते अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात की तरफ से इशारा किया गया था कि तकरीबन 18 साला जंग के खात्मे के लिए तालिबान के साथ मुमकिना मुआहदे के तौर पर पेश किए गए पेंटागन मंसूबे के तहत अमरीकी फोर्सेस 5 साल में अफ़गानिस्तान छोड़ेंगे। तालिबान की जानिब से फौरी तौर पर इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा गया कि महीनों तवील सफारतकारी के दौरान वो इस तरह की किसी तजवीज़ से वाकिफ़ नहीं है। ख्याल रहे कि अमेरिका की जानिब से जंग बंदी और तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के आगाज़ पर जोर दिया जा रहा है, जिसे मुसलसल अस्करियत पसंदों की जानिब से मुस्तरद किया गया था। ताहम मुज़ाकरात का ये तसलसल इस बड़े वाक़े के बाद भी जारी है, जिसमें जुमे को अफ़गानिस्तान के जनूब मशरक़ी सूबे हेलमंद में अमेरिका अफ़गानिस्तान के मुश्तरका बेस पर हमले में कम अज़ कम 23 सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार हलाक हो गए थे। भारतीय एयर चीफ बालाकोट हमले से मुतालिक सवालात पर ठोस जवाबात नहीं दे सके हैं। सवाल से बात करें तो भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह जो BS धानवे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बालाकोट हमले में हलाकतों के सवालात पर कोई जवाबात नहीं दे सके हैं। भारतीय एयर चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों ने बालाकोट हमले में हलाकतों से मुताल्लिक सवालात की बौछार कर दी, जिस पर वो उन्हें मुतमिन ना कर सके। फ़िज़ाइया चीफ ने कहा कि हम हदफ को निशाना बनाते हैं, हलाकतों की तादाद नहीं गिनते, हलाकतों की तादाद बताना हुकूमत का काम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारतीय फ़िज़ाइया हमले में हलाकतों की वजाहत देने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से रिहा करदा पायलट अभिनंदन के मुस्तकबिल से मुतालिक पूछे गए सवाल पर भारतीय एयर चीफ ने कहा कि अभिनंदन दोबारा तैयारा उड़ा सकते हैं या नहीं, इसका दारोमदार उनकी मेडिकल फिटनेस पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सहाफ़ियों ने लड़ाका तैयारे MiG-21 बाइसन की सलाहियत से मुतालिक सवालात किए तो भारतीय फ़िज़ाइया चीफ MiG-21 तैयारे का दिफा करते दिखाई दिए। BS ने कहा कि MiG-21 बाइसन काबिल सलाहियत लड़ाका तैयारा है, जिसे अपग्रेड किया गया है और जिसमें उम्दा रेडार सिस्टम लगाया गया है। इस तैयारे के बारे में बताया गया था कि ये इंडियन तैयारा था जो पाकिस्तान में उड़कर आया था और जिसके पायलट को गिरफ़्तार भी किया गया था। पाकिस्तान ने उसके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया और इंसानियत का सबूत दिया था पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने अमन का पैगाम देते हुए उस पायलट को वाघा बॉर्डर के ज़रिए भारत के हवाले भी किया था। जिसमें उम्दा तैयारे की बात कर रहे थे कि इस तैयारे में एक उम्दा रेडार सिस्टम लगा हुआ है और फ़िज़ा से फ़िज़ा में हदफ को निशाना बनाने की जो सलाहियत समेत जदीद हथियारों से ये लैस था। याद रहे कि भारत ने पुलवामा हमले में 40 से ज़ायद एहलकारों की हलाकत को जवाज़ बनाकर 25 और 26 फरवरी की दरमियानी शब लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की और भारतीय तैयारों ने बालाकोट के करीब
एम्बुनेशन गिराया और वापस फरार हो गए। वाक़े के अगले ही रोज़ पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देते हुए 2 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें से एक MiG-21 बाइसन के पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान फ़ौज ने हिरासत में लिया था और जज्बा खैर सगाली के तहत 1 मार्च को भारत के हवाले कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने एक इमरान खान की तरफ से ये अमन का पैगाम दिया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने पायलट को रिहा करने का फैसला भी कर दिया था। आशियाना स्कीम केस की अगर बात करें तो गिरफ्तार मुलजमान इस पर बाद में बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है काशिफ बशीर खान साहब ने, जो कि सीनियर एंकर पर्सन है और तज्जिया निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है और बड़ी बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि उनके बारे में जैसे ही उन्होंने पायलट को रिहा करने के बाद जो है ना, सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू हो गई थी कि उनको एक अमन का नोबेल इनाम दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका हकदार नहीं हूं, वो इसका हकदार होगा जो मसला कश्मीर को हल करेगा। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बड़ा डेयरिंग स्टेटमेंट है। देखें, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम नॉट देयर स्पोक्समैन, और मैं ज़ाहिर क्रिटिक भी हूँ इमरान खान के पॉलिसीज़ का, लेकिन ये पिछले चंद दिनों में जो कशीदगी हुई इंडो पाक बॉर्डर्स के ऊपर और गवर्नमेंट्स के दरमियान में, इंटायरली ये तो सिर्फ इंडिया की तरफ से हुई थी, उनके मकासद कुछ और थे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन कौमी गैरत का सबूत दिया गया। अब देखें ना कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, कोई भी गवर्नमेंट थी, और एक तो सबसे खुशाइन बात जो है कि अमेरिका की तरह जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट सीआईए पेंटागन एक पेज के ऊपर है, पाकिस्तान भी आज नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाक फौज वो एक पेज के ऊपर है। वो बहुत खुशाइन है, मुल्कों की तरक्की भी ऐसे हुआ करती है। तो उसमें जो कौमी गैरत का सबूत दिया गया और जिस किस्म का काउंटर किया गया उनके अटैक्स को, मैं एक जहाज की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 जहाज हैं, और उसके बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वो जो कुछ कर रहे हैं, उसको ऐसे तरीके से काउंटर किया गया है कि पाकिस्तान की जो पूरी कौम है उसमें जोश और वलवला आ गया। और मैं देखता रहा हूँ और सुनता भी रहा हूँ, और बहुत से प्रोग्राम्स में भी मैं जब गया तो इमरान खान के बड़े स्ट्रॉन्ग जो क्रिटिक थे वो भी उसको अप्रिशिएट करते नजर आए, उसके स्टांस को। मैं इसका स्टांस नहीं है, ये गवर्नमेंट का स्टांस है और साथ में पाक फौज का है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात की, और कश्मीर को जो डेड कर दिया गया था पिछले 25-30 साल में, वो फिर दोबारा से वो मसला जो है, जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और उसकी आज़ादी इंशाल्लाह मिलेगी। और मैं आई वाज वेरी होपफुल कि इंडिया और छेड़खानी करेगा, और अगर ये जंग में कन्वर्ट हो जाता तो इसका एक और तो नुकसानात तो बहुत होने थे, लेकिन एक फ़ायदा मुझे ये नज़र आ रहा था कि मकबूजा कश्मीर जो है, जहाँ पे जुल्म तशद्दुद की मतलब आखिरी हद तक गया हुआ है इंडिया, वो उसके हाथ से निकल जाना था। बज़ाहिर मेरी अपनी ये ओपिनियन थी, और मैं जो फोरकास्ट कर रहा था कि अगर इंडिया जंग में चला जाता तो कम से कम कश्मीर उसके हाथ से निकल जाना था, कश्मीरियों को आज़ादी मिल जानी थी। देखिए सर, अगर सपोज जंग होती तो दोनों मुल्कों को नुकसान था, अगर जीत भी होती या हार भी होती। जी वो तो मैंने बात की ना। जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप कश्मीर को जो हालात हैं, जितनी फौज 8 लाख के करीब 7 से 8 लाख फौज है वहां पे डिप्लॉय की गई है, ठीक है, और अगर देखें इसका तो या तो फिर इसका हल एक नजर आता है कि जो उनकी 36 इंडिपेंडेंस की वहां पे तहरीकें चल रही हैं वो कामयाब हो, या फिर आपकी कोई जंग हो तो फिर ही आप इंडिया को। हमने 1962 में एक मौका गंवाया था जब चीन ने लद्दाख से हमला किया था, तो जो चाइनीज एम्बेसडर था उसने रात को 2 बजे भुट्टो साहब को जगाया था, उस वक्त फेडरल मिनिस्टर थे, और उन्होंने अयूब खान को कहा था कि हम इधर से कश्मीर पे चढ़ाई कर दें, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर अमेरिकन, तो वो एक चांस हमने गवा दिया था। लेकिन इस वक्त इमरान खान का स्टांस जो कश्मीर की बात की है बहुत अच्छी बात है। आप देखें, जब जंगों जो कौमों की आज़ादियाँ होती हैं उनके सामने ये नोबल इनाम और ये वो कुछ नहीं रखता, और मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी किया, लेकिन उससे भी अच्छा काम मुशर्रफ साहब ने किया था। और उसके बाद अब जो है ये नजर आ रहा है कि कश्मीर को जो है वो जो मेन फोकस है इस वक्त हो रहा है वो कश्मीर हो रहा है। OIC की मीटिंग में भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भी कश्मीर में इंडियन दहशतगर्दी जो है उसको कंडेम किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। इंडियंस की जो एग्रेशन थी पाकिस्तान के ऊपर उसको भी कंडेम किया गया, और ना जाके भी पाकिस्तान ने वो मकासद हासिल कर लिए। खान साहब, जिस तरह उन्होंने एक पॉजिटिव वे से उन्होंने ये पैगाम दिया अमन के हवाले से, और इस तरह पायलट की रिहाई का जो वाक़या सामने आया है, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि ये पैगाम इंडिया भी इसी तरह पहुंचेगा, उस पर कोई असरात मुरतब होंगे, या उनको कुछ शर्म आएगी? लेकिन LOC पर तो हालत
वैसी की वैसी है जिस तरह पहले हम सुनते आ रहे हैं, ये गुज़श्ता 1-2 रोज़ पहले भी वहाँ पर हमारे 2 नौजवान शहीद हो गए। भट्टू साहब, बात यह है कि पाकिस्तान का जो जेस्चर था वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन साथ में आप ये बात देखिए कि इंडिया को इसको जो है इसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान, मैं बार बार कहता चला आ रहा हूँ कि पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में और वॉर के दूसरे टैक्टिक्स है उसमें बहुत आगे है। हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो एट पार है विद फ्रांस, जर्मनी एंड अमेरिका। इंडिया बहुत पीछे है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी एयरफोर्स और नेवी, पाक आर्मी की तो क्या बात करनी, लेकिन एयरफोर्स और नेवी वो नेवी और एयरफोर्स नहीं है जो 1971 में थी। इस वक्त हम जो है अपने डिफेंस में बहुत सेल्फ सफिशिएंट हैं और हम इंडिया देखें, आपने देख ही लिया ना, 2-3 दिन में इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। ठीक है जी। तो ये इंडिया से आपको ऐसा नहीं आएगा क्योंकि इंडिया एक्सपोज हो चुका है, वो सेकुलर स्टेट जो वो बात करते थे, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता था, मकासद वो सामने आ चुके हैं दुनिया के। आज पाक फिजाइया के सरबराह ने बयान दिया है कि अभी मुश्किल टली नहीं है, अभी खतरा है, उसके लिए हमें हमा वक्त तैयार रहना है। उन्होंने अपनी जवानों को कहा है कि दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले एक जो परसेप्शन फैला हुआ है वो क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो जंग के खतरात हैं जो इंडिया की तरफ से आए हैं, जो अग्रेशन भी उसकी तरफ से हुई है, उसका मकसद मोदी का सिर्फ जो है वो सिर्फ इलेक्शंस नहीं है। ये माइंड में रखिएगा। आप अपने इंट्रो में कुछ बातें कर रहे थे अफगानिस्तान की, आपको भी ये पता है कि पिछले 10 से 12 साल से जो काबुल और उसके अलावा दूसरे शहरों में 8 जो उनके हाई कमीशन काम कर रहे थे, वहां से पाकिस्तान में इंसर्जेंसी होती थी, यहाँ पे दहशत फैलाई जाती थी, दहशतगर्दी होती थी। लेकिन ये जो मुज़ाकरात की टेबल पे हम तालिबान को और अमेरिका को या बाकी फोर्सेस को लेके आए, वो बहुत बड़ी सक्सेस है। और उसके बाद ये सर आज मतलब जो तालिबान के तर्जुमान है उन्होंने ये बयान दिया है कि अमेरिका के साथ हमारे मुज़ाकरात जो है बड़ी निगरानी से और बड़े मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये कामयाब होंगे? पहले भी मुज़ाकरात का सिलसिला चला था। देखिए, ये कामयाबी होनी है क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है इस वक्त पैक्ट जो है गेम चेंजर है, उसमें जाहिर है कि सारे ऑन बोर्ड हैं और खाली अमेरिका जो है उसमें बदमाशी इस वक्त नहीं कर सकता। तो हमारा जो वो था, पहले देखे ना, हमारा रशिया बड़ा दुश्मन था, आज हमारे साथ खड़ा वो, चाइना के साथ हमारी दोस्ती है। आप देखें ना, आप स्ट्रेटेजिक पोजीशन को भी छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो अग्रेशन इस वक्त हो रही है वो इसलिए हो रही है, ये मे भी उसमें भी इनका इलेक्शंस के भी इंटरेस्ट हो, लेकिन आप उनको बहुत बड़ा जो प्लेटफॉर्म था अफगानिस्तान में वो बंद होता नजर आ रहा है। अगर वहां पे अमन होता है तो वहां से इंसर्जेंसी इंडिया नहीं कर पाएगा और इसलिए उन्होंने डायरेक्ट इधर से हमारी एग्रेशन शुरू कर दी है और इसका इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है जाहिर है आपको पता है काउंटर करेगा। कौमों की जिंदगियों में ये देखें अमन बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, मुझे एक लाइन कंप्लीट कर लेने दे, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो उन कौमों ने तरक्की की है जिन्होंने अपनी सालमियत के लिए, अपनी आजादी के लिए जंगें लड़ी हैं। कई मौकों पर जंगें नागजीर हो जाती हैं और उसमें जाहिर है कि आपका जो है आपकी एज ए नेशन, एज ए कंट्री, एज ए स्टेट आपका उसमें स्टेक है और आपने जाहिर है सर्वाइव करना है तो फिर जंगें लड़नी पड़ेंगी। आप दुबक के बैठ जाएंगे, ये तो एक दुनिया का एक लॉ है कि जो जितना दबता है उसको दबा लीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और जंग का खतरा तला नहीं है, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब, पर्सन सीनियर तज्ज़ियेकार हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि जो भारत है, क्योंकि तालिबान जो है और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं और उम्मीद करते हैं कि वो कामयाब होंगे तो इस खित्ते में अमन आ सकता है और अफ़गानिस्तान में अमन के लिए कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान का उसमें अहम किरदार है। इसको अमेरिका ने भी तस्लीम किया था। तो इंडिया नहीं चाहता था कि इस खित्ते में और अफ़गानिस्तान में ख़ास तौर पर जो है वो अमन की फ़िज़ा कायम हो और वहाँ से उनकी जो एजेंसी हो उसको वहाँ से जाना पड़े जो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। इंसर्जेंसी उनकी काफ़ी अरसे से वहाँ से जारी थी। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।